हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। ईश्वर की दया से थोड़ी तबीयत मेरी सही हो गई है फ्रेंड्स। कुछ लोग जो अपना समय खराब कर रहे होते हैं आराम करके बैठ करके, कल वही लोग खून के आंसू रोते हैं। आने वाले कल में वही लोग खून के आंसू रोते हैं। हमारे सपने का कत्ल कौन करता है पता है आपको? हमारा आलस। जो भी हमने सपने जीवन में देखे होते हैं उन सब का वो कत्ल कर देता है, और केवल हम बैठे देखते रहते हैं कि अब कर क्या सकते हैं देखने के अलावा। कहते हैं ना, आए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अभी से आप आलस को छोड़ो, अभी से आलस को त्यागो और मेहनत करो। मेहनत जब आप करोगे तभी दो वक्त की आपको रोटी मिलेगी। आपको भगवान जब इस धरती पे भेजता है, नंगा भेजता है। प्रकृति आपको कुछ नहीं बना के देती है, वो खाली हाथ आपको भेजती है, और यहाँ आकर आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए। मकान, कार, बंगला, गाड़ी, जो भी चीज़ें हमें सब कुछ यहीं इसी धरती पे मिलती हैं। हम कुछ लेकर नहीं आते हैं, वहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें नहीं हैं, वो यहाँ हम लोगों की यूज के लिए दी हैं। तो यूज हम कब करेंगे? जब हम मेहनत करेंगे तभी हमको दो वक्त की रोटी मिलेगी, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो हम खून के आंसू रोएंगे, आज नहीं तो कल। आज हमारे पास जो लोग हैं हमारी देख रेख करते हैं, जरूरी नहीं है वो जिंदगी भर मेरे साथ रहें। जो हमको आज सहारा देते हैं जरूरी नहीं कल वो हमको सहारा दे, क्योंकि जो आदमी संसार में रहेगा नहीं तो वो हमको सहारा क्या देगा। अपने आलस का कत्ल करिए और अपने सपने को साकार करिए, और जो बाधाएं आपके सर पे आई हैं उनका डटकर मुकाबला करिए। डरिए नहीं, आप फेस करिए, आप सामना करिए। डर के आप दुबक के बैठ जाएंगे तो आपके ऊपर आई हुई बाधाएं जाएंगी नहीं, और वो आप पर हावी हो जाएंगी, क्योंकि आप तो पहले से डरे हुए हैं। जब आप पहले से डरे हुए हैं तो आपको वो और डराएंगी। तो इसलिए आप उनका डटकर मुकाबला करिए, सामना करिए। कब तक दौड़ाएंगी आपको? कब तक दौड़ाएंगी ये आप सोचिए, आप विचार करिए। क्या आप सही कर रहे हैं? अपने आलस को जो पाल कर बैठा है, जैसे कोई फोड़ा हो गया है, हम उसको पाल कर बैठे हैं, सहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं बिना डॉक्टर के यहाँ जाए हुए, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं सही होगा ना। पाल के कोई चीज़ मत बैठो, उसका निवारण करो। जब आप निवारण करोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी उस फोड़े से। जैसे कि हमारे जीवन में तंगी, हमारे जीवन की गरीबी, भूखमरी, परेशानी, वो हमारे साथ साथ चलती है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अरे वो तो मिल ही रहा है, वो तो खाएंगे ही, लेकिन कुछ मेहनत कर ले, कुछ मेहनत कर ले। जब आजकल की लड़कियां मेहनत करके दो रोटी कमा के माँ बाप को खिला सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेहनत करो। एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, तीन बार गिरोगे, चौथी बार तो दौड़ लगा दोगे। अरे कोई मैराथन की दौड़ नहीं करनी है, हमको अपने जीवन की जंग वो जीतनी है। चींटी क्या करती है? एक बार गिरती है फिर उठती है, दो बार गिरती है फिर उठती है, तीन बार, और चौथी बार में वो पहाड़ पार कर ही जाती है। एक चींटी में इतनी ताकत है कि लंबे चौड़े हाथी को गिरा सकती है, और लेकिन हाथी की इतनी ताकत नहीं है कि उसको पैर नीचे रख के कचर के निकल जाए, तभी वो बच जाएगी। कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और जाको मारे साइया राख सके ना कोई। तो ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप ये सोचिए, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, लेकिन आप अपनी निगेटिव थिंकिंग हटाइए। आपके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग का होल है, पैदा होता है। नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा। दूर हटिए, भागिए, इसको भगाइए अपने पास से, और सकारात्मक ऊर्जा लाइए। ज़्यादा चालाकी चतुराई भी इस संसार में काम नहीं आती है। संसार वालों के लिए चतुराई चालाकी बहुत अच्छी है, लेकिन घर वालों के लिए आपकी चतुराई चालाकी बिल्कुल जीरो है, जीरो। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जो परमात्मा को बुरा लगे। अगर आपने आज किसी को कष्ट दिया, वही धरती गोल है, आपके पास वो समस्या दोबारा फिर आएगी, बार बार आएगी, और आपको उसका सामना एक दिन करना ही पड़ेगा। कैसा लगेगा?
आपने सुना होगा, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसा कोई काम ना करें आप जो आपके बच्चों को भुगतना पड़े। मतलब कहने का मतलब है, आप जो भी कर्म करेंगे तो वो सामने जरूर आएगा। आप कर्महीन बनकर मत जिए, कर्मवीर बनकर जिए। कर्मवीर एक योद्धा क्या होता है, वो वीर होता है, वो जीत कर आता है। हमारी तरह बिल्कुल ढीला ढाला नहीं होता है। हिम्मत होती है उसके अंदर, ताकत होती है और वो दौड़ लगाता है। भले वो हार जाए लेकिन दौड़ जरूर लगाता है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा कमा लेते हैं, थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं तो फूले नहीं समाते। हम फूले नहीं समाते हैं। मैंने तो बहुत कमा लिया, मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, और उसी में हम एक का दो एक का दो एक का दो एक का दो करते रहते हैं। अरे प्यारे, कुछ नहीं होगा, एक बीमारी आती सब सफाचट हो जाता है। आप क्या सोचते हो, 4 पैसा बचा लिए आप फूल गए? इससे काम नहीं चलेगा। इस संसार में 4 पैसा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आप मेहनत करिए, उठिए, दौड़िए, भागिए। जो तुमको आज 2 रोटी नहीं दे सकता, कल क्या वो आपको 2 रोटी देगा? नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, जैसे मैंने तुझको भेजा था वैसे ही मैं तुझको ऊपर बुला लूँगा, वैसे ही बुला लूँगा। इस संसार में आपके लिए हर चीज़ बनाकर भेजी है मैंने, तो उसका उपयोग करो, उपभोग मत करो। मैंने आपको शरीर में ताकत दी है तो ताकत का सही जगह इस्तेमाल करो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि आप 4 बीवियाँ रख लें और सारे संसार में आपकी बीवियों को ताना सुनना पड़े। ताकत का मतलब ये नहीं होता है। पैसा दिया तो ये नहीं कि आप कोठे में उड़ाने लगे। पैसा दिया है, आप धर्मशाला बनवाइए, अनाथ आश्रम में ध्यान दीजिए, आप भंडारे कराइए। इसलिए दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप जाके उठा रहे हैं। आप कहने का मतलब, जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। ये कुदरत का नियम है, जो आप दोगे वही आपको देगी। आपने अगर बीज धतूरे के बोए हैं तो आपको उसमें धतूरे के ही फल मिलेंगे, कांटे वाले। आपको गुलाब का फूल नहीं मिलेगा। तो आप ये सोच लीजिए आपको क्या करना है। कहते हैं कि छोटा काम आप करना नहीं चाहते, छोटा काम आप करना नहीं चाहते, बड़ा काम आपको मिलता नहीं है। बड़ा काम कैसे चलेगा? जब छोटा काम करेंगे तभी तो आपको बड़ा काम मिलेगा। जब आपने छोटे ही काम की शुरुआत नहीं की तो बड़ा काम कैसे मिलेगा? हरदम मकान ऊपर से नीचे नहीं बनता है, हरदम मकान नीचे से ऊपर बनता है, तब जाके मकान तैयार होता है। जब आप एक छोटा झोपड़ा बना लेंगे तभी भगवान आपको एक महल बनाने की ताकत देता है। तब आपके दिमाग में डालता है कि नहीं, आपको एक महल भी बनाना है, माना एक अच्छा खासा घर बनाना है जहाँ सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो वो सुविधाएं भगवान नहीं करके देगा, मेहनत आपको करनी होगी, सारी सुविधाएं आपके घर में इकट्ठा होंगी। जिस काम को आप समझते हैं छोटा काम है तो आप उसे खुशी खुशी कर लेते हैं, लेकिन आपको वही काम अगर बड़ा मिल जाता है तो आपका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, तमतमा उठते हैं। क्यों? छोटे काम करने वाले को बड़ा काम पसंद नहीं आता है। हाँ, छोटा पैसा लेने में शर्म आएगी, लेकिन इतना सारा पैसा मिल जाए तो तुरंत दुबका लेगा, अरे छुपा लो कोई देख ना ले। जैसी गति वैसी मति। खरगोश की दौड़ में क्या होता है, खरगोश दौड़ लगा के आगे निकल जाता है, आगे जाकर देखता है कि अरे अभी तो कछुआ बहुत दूर है, बहुत दूर है, मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ, और वो आराम करने लगता है। उसी आराम में वो आराम से सो जाता है। तब तक कछुआ आगे निकल जाता है। जब वो आगे निकल जाता है तो खरगोश को तो पता ही नहीं होता वो आगे निकल गया। इसी तरह हम आलस करके आराम करते हैं और आराम से सोते हैं कि कल देखा जाएगा। कल आएगा ही नहीं, कल है ही नहीं किसी का। जो आज पर नहीं जिया वो कल पर क्या जिएगा? कल माने सर्वनाश, आज ही सब कुछ है। जो इंसान कल पे कोई काम डालता है समझो वो आलसी है, वो तमोगुणी है, उसके अंदर। समझ गए होंगे आप? तो खरगोश की तरह आप आराम कर लीजिए, कछुआ आगे निकल जाएगा। फिर आप कहोगे मैंने इसके साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये किया, मेरे कारण ये बन गया, ये उठ गया, ये हो गया। तेरे कारण नहीं, मेहनत के कारण आदमी आगे बढ़ता। सहारा तो हर कोई लगाता है। हमें गर्मी लगेगी, हम बाहर जाएंगे तो हवा चलेगी, तो जो हवा चलेगी उससे जो मेरे शरीर में स्पर्श होगा उससे हमें अच्छा लगेगा। तो हवा ये कहे कि मैंने इन्हें सुख दिया, हवा तो चलनी थी, केवल हमारा जाके वहाँ खड़ा होना था। खड़े हुए तो हमको हवा लगी। इसलिए आप पागलपन के काम छोड़िए और दिमाग लगाइए। इतना ज़्यादा भी दिमाग मत लगाइए कि आपका दिमाग डैमेज हो जाए। फिर केवल आप ऐसे ताकते रहें, कोई खिला दे, कोई पिला दे,
कोई सुला दे, कोई कुछ करा दे, माटी की मूठ माटी की तरह पड़ गई। सेवा करने के लिए 4 लोग बैठे हैं, तो इतनी बुद्धि क्यों लगाता है? बुद्धि इतनी ही लगा जितना ये शरीर सह सके। ज़्यादा इस शरीर से काम लेगा, बुद्धि लगाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरी, जितना गुब्बारे की कैपेसिटी उतना आप गुब्बारे में हवा भर सकते हो, उसके बाद ज़्यादा हवा भरोगे गुब्बारा फट जाएगा। ऐसे ही ये शरीर भी है, जितनी ताकत होगी उतना काम करेगा, बाकी वो चुपचाप लेट जाएगा। अब आप उसको हिलाओ ढुलाओ कुछ करो, वो तो उस समय उठेगा ना जब उसके अंदर थोड़ी सी नई ताकत पैदा हो जाएगी। नई ताकत कहाँ से आएगी? थोड़ा आराम करके आएगी। यहाँ हमको आराम जरूरी है, लेकिन वहाँ हमको आराम जरूरी नहीं है। जहाँ हमको मेहनत करनी थी, काम करना था, उस जगह, और ये थका हुआ शरीर है, वो स्वस्थ शरीर है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ज्ञान चारों तरफ का है, एक तरफ का लेके दौड़ेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। नाकाम लोग, नाकारा लोग 24 घंटे इसी फिराक में रहते हैं। अब हम इसको कुछ बोलें, इसको तनाव दें, ऐसा कुछ बोले इसका बीपी हाई हो जाए, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और केवल उनके पास यही काम है। नाकाम नक्कारों के पास यही काम होता है, दूसरे को देखना, उसके घर में क्या बना, वो कैसे सो रहा है, वो कैसे जा रहा है, इसने कितनी कमाई की। अपनी कमाई पे उस पर ध्यान नहीं है, दूसरे की कमाई पे, दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, उसको दूसरों की ज़्यादा क्या, दूसरों की ज़्यादा जानकारी चाहिए। अपनी जानकारी इसको नहीं मालूम कि मैं क्या हूँ। अगर उसी की जानकारी दूसरों से लो तो दूसरे बता देंगे ये कैसा है। समझ में आया ना? दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले। इज्जत अपनी उछालते हैं, बाहर वाले नहीं उछालते, उनको कुछ नहीं मालूम होता है। अपने लोग ही अपनी इज्जत उछालते हैं। कहते हैं ना, ऐसी सड़क पे ना जाओ जहाँ इच्छाओं की सड़क जा रही हो, ऐसी सड़क पे जाओ जहाँ कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है ऐसी बली जो तुमको घुमाती है गली गली, गली गली घुमाती रहती है। यहाँ पर ये काम नहीं बना, यहाँ ये नहीं बना, यहाँ मेरे मन की चीज़ नहीं मिली, वहाँ जाऊँगी, वहाँ भी नहीं मिली मैं मॉल जाऊँगी, मॉल नहीं मिली तो मैं बॉम्बे जाऊँगी, बॉम्बे नहीं मिली तो मैं अमेरिका जाऊँगी। जा भाई जा, ऊपर वाले ने तुझको दिया, अमेरिका जा, लंदन जा, पेरिस जा, मेरे को क्या। अपना एक दायरा है, बना के रहना चाहिए इंसान को कि मैं 5,000 रुपये हमको मिलता है तो 5,000 में हम अपने घर का खर्चा कैसे करेंगे। माना एक दायरा, हम ना अमेरिका जा सकते, ना लंदन, ना पेरिस, हम केवल अपने एक छोटे से घर में उसी दायरे में रह सकते हैं कि हमको महीने में इतना खर्चा करना है। उसी हिसाब से हम अपने पाँव फैलाते, नहीं तो हम अपने पाँव सुकोड़ लेते हैं। तो कोशिश ये करिए मैं अपने पाँव सुकोड़ के रखूं, तभी जो बचाया है कल के लिए वह तभी काम आएगा। नहीं तो फिर आप आवारा कुत्तों की तरह हालत हो जाएगी। आवारा कुत्ते नहीं, मुंह देखते रहते चारों तरफ, कोई दे दे, कोई दे दे, कोई दे दे, कोई दे दे। ऐसी हालत अपनी आप बिल्कुल ना बनाएं। अगर आपको इसमें से कोई भी एक बात बुरी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 100% बिल्कुल सत्य है। और उन्हीं लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा जो आलसी हैं, तमोगुणी हैं और हर समय निगेटिव सोचते हैं। ऐसे लोगों से दूर बचें जो निगेटिव बातें सोचते हैं, आपको निगेटिव की तरफ ले जाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से आप नमस्कार करें। मैं अनीता संत आप सभी से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आज़ाद रहें।